जी अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस क्लास हमने बनाई है, इसी में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, दो डिस्टेंस को कंपेयर करना चाह रहे हैं। इफ d1 इज ग्रेटर देन d2, तो हम चाह रहे हैं कि इधर शो हो जाए सी आउट डिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस 2, एल्स सी आउट डिस्टेंस 2 is greater than distance 1, बल्कि else if d2 is greater than d1, इस else में हम लिखेंगे see out both distance are equal। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। जी क्या एरर आई है? नो मैच फॉर द ऑपरेटर। वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेटर आपने ओवरलोड तो ये किया ही नहीं है। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो है, ये बेसिक डेटा टाइप के साथ तो चलते हैं, ये तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। अब इसके लिए हमें इसको ओवरलोड करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये हमेशा कंपेयर करते हैं और इसका रिजल्ट जो है ना, वो ट्रू फॉल्स में देते हैं। या तो एक वैल्यू दूसरी से बड़ी होगी या नहीं होगी, छोटी होगी या नहीं होगी, बराबर है या नहीं है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा बुलियन टाइप जो है ना, वो रिजल्ट रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स में। तो हम जो बनाएंगे फंक्शन, अब इसकी रिटर्न टाइप हम रखेंगे बूल, क्योंकि बुलियन टाइप इसने रिजल्ट रिटर्न करना है। इसका नाम बूल ऑपरेटर। अब हमने किसको, लेस देन को फॉर एग्जाम्पल करना है, तो इस तरह जिस तरह ये हमने लिखा ना, डिस्टेंस ऑपरेटर माइनस और उसके बाद पैरामीटर, तो ये भी इसी तरह बूल ऑपरेटर, और इधर हमने पैरामीटर पास करना है डिस्टेंस डी। अब ये आपको पता है कि जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो D1 जो है, इसके फीट और इंचेस बाय डिफॉल्ट हमें अवेलेबल होंगे। D2 के जो फीट और इंचेस है ना, वो ये पैरामीटर के जरिए पास होंगे। तो हमने इसका जो रिजल्ट रिटर्न करना है वो ट्रू या फॉल्स में करना है। अब इसको करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स है। अब आपको पता है कि फीट और इंचेस जो है, इनको हमने कंपेयर करना है, तो पहले तो हम फीट कंपेयर करेंगे। अगर तो फीट बराबर है, फिर हम इंचेस को कंपेयर कर सकते हैं। एक टेक्निक तो हमारे पास ये है, यानी कि हम इधर लिख सकते हैं इफ फीट is greater than d dot feet। सॉरी, ये हम लेस देन ऑपरेटर को कर रहे हैं ना, तो इधर हमने लेस देन लिखना है। अगर जो फीट है वो लेस है, तो सिंपल हमने क्या कर देना, रिटर्न ट्रू। हमने ट्रू रिटर्न कर देना है। अच्छा, अभी हम इधर सिर्फ ये ग्रेटर देन इक्वल को, इसको नहीं अभी हम करते, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ लेस देन ऑपरेटर को जो है ना, वो ओवरलोड करना है। एल्स की सूरत में हम क्या लिखेंगे, एल्स सी आउट डिस्टेंस 1 इज नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस 2। अभी हम सिर्फ ये लिखेंगे। अब ये ग्रेटर देन को हम कर रहे हैं, इधर भी हमें ग्रेटर देन करना पड़ेगा। इफ फीट इज ग्रेटर देन, अगर वो डी के फीट से बड़े हैं तो रिटर्न ट्रू कर दे। एल्स क्या करे, एल्स इफ अगर फीट बड़े नहीं है, अब इधर हमें चेक करना है, एल्स इफ फीट इज लेस देन डी डॉट फीट, तो रिटर्न कर दे रिटर्न फॉल्स। एल्स, अब एल्स की सूरत में क्या है कि फीट आपस में बराबर है। अब इसके अंदर हमने चेक करना है, इफ इंचेस इज ग्रेटर देन डी डॉट इंचेस, अगर इसके इंचेस उससे बड़े हैं तो हम क्या लिख देंगे इधर, रिटर्न ट्रू। अब चूंकि इधर हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इस एल्स के अंदर, इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट है ना।
अगर इंचेस जो है वो डी के इंचेस से बड़े हैं तो रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स एल्स की सूरत में हम इधर क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स। एक टेक्निक तो हमारे पास ये है। अब ये देखिए अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें मैसेज आ जाएगा डिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस 2। अगर हम इसको भी 5 कर देते हैं तो अब ये देखिए इसके इंचेस बड़े हैं, अब इनके इंचेस कंपेयर होंगे, डिस्टेंस क्योंकि बराबर है। अब डिस्टेंस 2 जो है, ये डिस्टेंस 1 इज नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 1 जो है, डिस्टेंस 1 जो है वो डिस्टेंस 2 से ग्रेटर नहीं है। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका हमारे पास क्या है कि हम इधर एक वेरिएबल बना लें, फ्लोट टोटल इंचेस, टोटल इंचेस का एक वेरिएबल बना लें। हम दोनों के जो यूनिट्स है ना, फीट और इंचेस, इन सब को इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल इंचेस, या इसको इस तरह कर ले TI1, और एक हम बना लेते हैं TI2, TI2 टोटल इंचेस 2। अब जो TI1 है वो किसके बराबर होगा, अब हमने फीट को करना इंचेस में, तो फीट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, अब ये इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें हम प्लस कर देंगे जितने इसके इंचेस हैं। इसी तरह TI2 को हम कर देंगे इज इक्वल टू D डॉट फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस D डॉट इंचेस। अब हम कंपेयर कर लें, इफ TI1 इज ग्रेटर देन TI2, अगर तो ये ग्रेटर देन है तो रिटर्न कर दे ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब एक तरीका ये है कि हम इनके सारे एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें और उन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए डिस्टेंस 1 इज नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस 2। अब ये देखें, अगर हम इधर कर देते हैं, इधर 11.5 कर देते हैं, अब एग्जीक्यूट करते हैं तो डिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस 2। तो इस तरह आप कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह लेस देन को लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब को आप कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू करना है तो आप इधर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के, तो इधर जो आप ग्रेटर देन इक्वल टू के जरिए चेक कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप चारों जो रिलेशन ऑपरेटर है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये जो 6 के 6 ऑपरेटर है इन सबको आप ओवरलोड कर सकेंगे। शुक्रिया।